खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का किया शानदार इस्तकबाल। अमित शाह ने कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश तकरीब में की शिरकत। मुखर्जी को पेश किया खराज अकीदत। कहा बीजेपी इंतखाबी वादों को कर रही है पूरा। लड़की के 12वीं पूर्ण अस्मत दरी कत्ल केस का मामला। तृणमूल कांग्रेस के वफद अहल खाना से मुलाकात करने पहुंचे। किया ताज़ियत का इज़हार। नेतन्याहू की जानिब से हिंदुस्तान की हिमायत का दावा। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। तेहरान में साबिक सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी। खामेनेई का जुस्सद खाकी अवाम के दीदार के लिए रखा गया। रूस ने केफ मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। 7 अफराद का 24 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच गए, जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शानदार इस्तकबाल। इंडोनेशिया के सदर प्रोबोवो सोबियंतो ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे का मकसद हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आज़ाद, खुले और जामे हिंद बहर के लिए इसके अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाना है। तवक्को है कि इस दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान अहम 2 तरफ़ा उमूर पर तफसीली बातचीत होगी। दिल्ली से रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का उनका दौरा हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन के साथ साथ आज़ाद और खुले हिंद की तरफ हमारा नुक्ता नज़र को मज़ीद तक़वियत बख्शेगा। महासागर या तमाम खित्तों में सलामती के लिए बाहमी और जामे तरक्की और तमाम खित्तों के लिए सलामती और तरक्की का हिंदुस्तान का विज़न है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न भी जाएंगे और उसके बाद न्यूजीलैंड भी जाएंगे और ऑकलैंड में एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज मुल्क और पूरा मगरबी बंगाल इस असीम सपूत को याद कर रहा है जिसने अपनी जिंदगी हिंदुस्तान की खिदमत और कौमी नजरियात के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का ये नजरिया आज के दौर में भी जिंदा है और नए भारत की सिमत मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। साथियों, आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगदृष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो वर्तमान समय में चारों तरफ फल फूल रहा है, जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, जहां जमीन से जुड़ी हुई वैचारिक शक्ति हो, साथ साथ इरादे मजबूत हो और नियत साफ हो, और जब नए संकल्प के साथ संपूर्ण समर्पण हो और ये सारी कड़ियां जब आपस में जुड़ जाती हैं तो संकल्प की सिद्धि
होती ही होती है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा ही जीवन जी करके दिखाया है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं उम्र पैदाइश यानी सालगिरह के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खिरात अकीदत पेश किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल में इंतखाबी वादों को पूरा कर रही है। शुभेंदु अधिकारी की क़यादत में मगरबी बंगाल सोनार बांग्ला की शक्ल इख्तियार कर रहा है। जब राष्ट्रवादी सोच की सरकार आती है, संगठन के विचार पर आगे बढ़ने वाली सरकार आती है, निजी स्वार्थ और परिवारवाद से ऊपर उठी हुई सरकार आती है, तो परिवर्तन अपने आप होता है। ये देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है और बधाई हो शुभेंदु जी आपको। आपने बड़ी त्वरा के साथ हमारा घोषणा पत्र बंगाल के जनता के कल्याण के लिए जमीन पर उतारने की शुरुआत की है। ये बहुत सभी बंगाल के वासियों के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण है। आज मित्रों, पूरा देश बंगाल की ओर बड़ी आशा के साथ देख रहा है। बंगाल ने कई सालों तक धार्मिक, वैचारिक, साहित्यिक और राष्ट्रवाद के क्षेत्र में पूरे देश का नेतृत्व किया है। लंबे कम्युनिस्टों के शासन और तृणमूल कांग्रेस के शासन ने बंगाल की सोच को एक प्रकार से जमीन के अंदर गाड़ देने का काम किया था। मगर पौधा इतना, बीज इतना ताकतवान होता है, जब भी मौका मिलता है ये फिर से वटवृक्ष। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के संगम शहर के काली घाट पर प्रेरणा पार्क का इफ्तिताह किया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिया नस्ब मुजस्समों की नकाब कुशाई की। इस तकरीब से योगी आदित्यनाथ ने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत को फख्र है कि महर्षि भारद्वाज की मूर्ति, उनके कदीम मंदिर और आश्रम की बहाली का काम मुकम्मल किया। उन्होंने मजीद कहा कि प्रयागराज में कुंभ मेले का कामयाब इनेकाद भी हुकूमत के लिए बाइस फख्र है। डबल इंजन सरकार को गौरव प्राप्त होता है कि प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा और उनके पौराणिक मंदिर और आश्रम के पुनरुद्धार करने का कार्य कुंभ के दौरान यह आयोजन इस डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करने का अवसर प्राप्त हुआ। नागवासुकी मंदिर हो, प्रयागराज के तीर्थों के पुनरुद्धार का कार्य हो, पातालपुरी का मंदिर हो, सरस्वती कूप के पुनरुद्धार का कार्य हो, अक्षय वट का मार्ग खोलने का कार्य हो। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने शाहजहांपुर जिले के तारीखी कस्बे जलालाबाद का नाम तब्दील करके अब परशुरामपुरी रखने की हद में मंजूरी दे दी। रियासती काबीना ने पीर के रोज इस तजवीज़ की तौसीक की। उत्तर प्रदेश काबीना के वजीर सुरेश खन्ना ने कहा कि काबीना ने जलालाबाद म्युनिसिपल काउंसिल का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। रिहायशी हुकूमत के मुताबिक जलालाबाद को हिंद रिवायत में भगवान परशुराम की जन्मभूमि के तौर पर माना जाता है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रख दिया जाए। 16/4/25 के माध्यम से जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद जलालाबाद क्षेत्रांतर्गत नगर जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर भगवान परशुराम के नाम पर परशुरामपुरी अथवा परशुराम धाम जनपद शाहजहांपुर किए जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया और शासन के द्वारा 27 जून 2025 को भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। भारत सरकार ने 19/8/25 द्वारा नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर क्षेत्रांतर्गत नगर जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी किए जाने के प्रस्ताव पर
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आज ट्रस्ट की अहम मीटिंग हुई। राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा के किरदार पर सवाल खड़े हो रहे थे। एसआईटी की तहकीकात शुरू होने के बाद दोनों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे आज कबूल कर लिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के रुकन ने कहा कि मंदिर को अतिये में मिलने वाला सोना और चांदी मुकम्मल तौर पर महफूज है। सही वजह राम जी के सही कर रही है। अच्छा, कौन लोग इस्तीफा दिए? संप्रदाय इस्तीफा दी थी, अन्य इस्तीफा दी थी। अच्छा, अब ट्रस्ट तो स्वीकार हो गया। मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आज़म ममता बनर्जी ने कोलकाता के काली घाट में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें पारुईपुरी अस्मत दरी कत्ल केस में इंसाफ का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में पार्टी के कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। बंगाल के पारुईपुरी अस्मत दरी और कत्ल केस मामले में टीएमसी के वफद ने मुतासरा बच्चों के अहल खाना से मुलाकात भी की और उनसे इजहार ताज़ियत किया। इस वफद की क़यादत पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डोला सेन ने की। इस मौके पर डोला सेन ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ममता बनर्जी ने भी मुतासरा खानदान से टेलीफोन पर बातचीत की, उन्हें इंसाफ की यकीन दहानी कराई और कहा कि टीएमसी इस मुश्किल घड़ी में खानदान के साथ खड़ी। আপনারা জানেন যে আমাদের নেত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাল থেকে কার্যত হাউস অ্যারেস্ট করে রাখা হয়েছে। উনি বারুইপুর যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন একা, কিন্তু তাকে যেতে দেওয়া হয়নি অন্যায়ভাবে, বেআইনিভাবে। আজকে তার পক্ষ থেকে আমরা দুজন এমপি, দুজন এমএলএ এবং নাগরিক সমাজের কিছু বন্ধুরা আমাদের সাথে আমরা গেছিলাম। আমরা ছোট বাচ্চা মেয়ে। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस के उस बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इजराइल दुनिया में तनहा नहीं और उससे सिर्फ अमेरिका पर मुनहसिर नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया में इजराइल के कई दोस्त ममालिक हैं, जिनमें उन्होंने खासतौर पर हिंदुस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में हमारे कई दोस्त हैं, जिसमें एक मुल्क हिंदुस्तान भी, जिसकी आबादी 140 करोड़, वहाँ से ज़बरदस्त हिमायत हमें मिलती है। नेतन्याहू के इस बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस जो इसराइल पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका के अलावा इसराइल का अब कोई ताकतवर इत्तेहादी बाकी नहीं बचा। अब इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दावे का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी नायब सदर गलत हैं और इसराइल को हिंदुस्तान में ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। कांग्रेस लीडर ने अपनी पोस्ट में नेतन्याहू के मज़कूरा दावे को गलत ठहराया। साथ ही कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इजरायली मुद्दानी साम्राज्य में गहराई तक सरायत हो चुका है। असम में यूसीसी के मामले पर एआईयूडीएफ के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के खिलाफ। उन्होंने कहा कि इस्लाम में मर्द पर औरत के माली अखराजात और किफ़ारत की जिम्मेदारी आयद की गई है, इसलिए इस कानून के मुख्तलिफ पहलुओं पर तमाम मज़ाहिब की राय लेना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन सीटों पर 24 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और इसी रोज शाम 5 बजे वोटों की गिनती भी की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल के तहत 7 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई तय की गई है। 15 जुलाई को कागजात नामजदगी की जांच होगी और 17 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल चौथे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार रहा। बताते चले खरीदारी और आलमी मंडी में खामतेल की कीमतों में कमी की वजह से बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी में नुमाया इजाफा देखा गया है। मुल्क की स्टॉक मार्केट्स में लगातार चौथे दिन भी तेजी का रुझान देखने में आया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 हिस्स पर मुश्तमिल सेंसेक्स 521 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 78,285 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये इंडेक्स 634 पॉइंट्स तक भी ऊपर तक पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 24,430 पर बंद हुआ। गुज़िश्ता 4 कारोबारी दिनों में सेंसेक्स मजमूई तौर पर 1800 से जायद पॉइंट्स जबकि निफ्टी 560 से जायद पॉइंट्स बढ़ चुका है, जो मार्केट में मजबूत तेजी का इशारा है।
कारोबार की तेजी में बैंकिंग सेक्टर की कारकर्दगी नुमाया रही। HDFC बैंक के हिस्सस में 3% से ज्यादा इजाफा देखा गया, जबकि ICICI बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी नुमाया फायदा उठाने वालों में शामिल रहे। दूसरी जानिब ब्रेंट क्रूड की कीमत में भी कमी देखी गई और ये $71 फी बैरल के करीब रही। If we talk about rupee, the USD INR rate, it is just hovering slightly north of 95. The crude oil is hovering just under $72 a barrel, roughly about 71, which is a good news and which is obviously born out of the ease of the geopolitical tensions there. The India VIX is settled at about 11.85 odd level. So we have seen India VIX in the past week settle below 14, which is a calm level. So there is no risk as such. Will Nifty be able to climb 24,600 is a question that everyone is asking today, and I think only the USD INR rate. So if there is a southward travel in the USD INR rate, that could possibly act as a boost to Nifty's northward movement. गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी गुज़िश्ता सेशन में 1300 करोड़ रुपए से जायद की खरीदारी की। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि खाम तेल की कीमतों में कमी, गैर मुल्की सरमायाकारी में रेल पेल और रुपए की मुस्तहकम सूरत हाल ने मार्केट को मजबूत किया है, और अगर डॉलर के मुकाबले में रुपए में बेहतरी आती है तो निफ्टी मजीद ऊपर जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक आलमी रुझानात और करेंसी मार्केट की नकलो हरकत आइंदा दिनों में भी मकामी स्टॉक मार्केट की सिमत तय करने में अहम किरदार अदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरान ने अपने मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत पर हुकूमत हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी अवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। नई दिल्ली में ईरानी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि हुकूमत हिंद और हिंदुस्तानी अवाम की जानिब से इजहार यकजहती ईरान के लिए काबिल कद्र है और ईरान के अवाम इस दोस्ती, हमदर्दी और एहतराम के जज्बे को कभी फरामोश नहीं करेंगे और यह दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात और मजबूत दोस्ती का सबूत है। खामेनी की आखिरी रसूमात में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसैन ने की। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में साबिक सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी है। तेहरान में आज एक तारीखी और बड़े पैमाने पर जनाज़ाए जुलूस निकाला जा रहा है। ये जुलूस तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद से शुरू हुआ, जहां गुज़श्ता रोज खामेनी का जसद खाकी अवाम के दीदार के लिए भी रखा गया था। तेहरान में साबिक सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी की आखिरी रसूमात का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। शहर की मरकजी शाहराहों पर तारीखी जलूस जनाजा निकाला जा रहा है, जो तकरीबन 10 किलोमीटर तवील रास्ते पर मुहित है। जलूस के दोनों जानिब बड़ी तादाद में सोगवार मौजूद हैं, जो अपने रहनुमा को अलविदा कह रहे हैं। कुछ अफराद गम और जज्बात में नारे लगा रहे हैं, जबकि कई सोगवार अश्कबार हैं। जलूस के दौरान फिजा सोगवार भी है और जज्बाती भी, जहां अकीदत और गुस्से का इम्तिजाज वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ये जलूस जनाजा तेहरान के मशहूर इनकलाब स्क्वायर से भी गुजरा, जहां एक नुमाया अलामती मुजस्मा नस्ब है। ये मुजस्मा मजबूती से बंधी हुई मुट्ठी की शक्ल में है। इस पर दर्ज नारा हमें उठ खड़ा होना होगा इस पूरी इज्तिमा की अलामती कैफियत को जाहिर करता है। इस मौके पर बाज सोगवारों की जानिब से इंतकामी नारे भी सुनाई दिए, जिनमें साबिक सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के मुतालबात शामिल थे। कई पोस्टरों पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बराह रास्त निशाना बनाया गया, जिससे मुजाहिरे का सियासी पहलू भी नुमाया हुआ। अगरचे बाज तज्जियाकार इसे जज्बाती रद्द-ए-अमल करार दे रहे हैं, ताहम आयतुल्लाह के कत्ल के बाद पैदा होने वाला गम गुस्सा ईरान की नई क़यादत के अंदर भी बेचैनी का सबब बनता दिखाई दे रहा है। सख्त गिर हल्के खासतौर पर अमरीका के साथ जारी सफारती राब्तों पर सवालात उठा रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में सोग की तकरीबात आइंदा कई रोज तक जारी रहेंगी, जबकि हुकूमत ने इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात कर दिए हैं और मुल्क भर में हाई अलर्ट नाफिज है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये जनाजा न सिर्फ एक मजहबी इज्तिमा है, बल्कि ईरान की सियासी तारीख का एक अहम मोड़ भी है, जिस पर न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी ताकतों की भी गहरी नजर है। तेहरान में जारी ये तारीखी जनाजा जलूस ईरान की मौजूदा सियासी फिजा में एक जज्बाती और फैसला कुन लम्हा करार दिया जा रहा है, जिसके असरात आइंदा दिनों में खित्ते की सियासत पर भी मुरत्तब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। खामेनी की आखिरी रसूमात के दौरान एक अहम सवाल सबके तवज्जो का मरकज बना रहा कि उनके जानशी समझे जाने वाले मुश्तबा खामेनी अवामी मंजर से गायब क्यों रहे। मुश्तबा खामेनी की मुसलसल गैर हाजिरी ने उनके सेहत, सिक्योरिटी और मुमकिन सियासी किरदार से मुतल्लिक सवाल को मजीद बढ़ा दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर
आयतुल्ला अली खामेनाई की नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात में जहां लाखों अफराद ने शिरकत की, वहीं उनके बेटे और जानशीन मुज्तबा खामेनाई कहीं भी नजर नहीं आए। दूसरी जानिब उनके भाई मसूद, मैसम और मुस्तफ़ा खामेनाई जनाजे में शरीक हुए, जिसके बाद मुज्तबा खामेनाई की सलामती और उनके मौजूदा मकाम से मुताल्लिक क़ियासाराइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। इत्तलात के मुताबिक 28 फरवरी को इसराइली हमले में मुज्तबा खामेनाई भी जख्मी हो गए थे और इसी हमले में आयतुल्ला अली खामेनाई समेत ईरान के कई आला हुक्काम भी हलाक हुए थे। इन्हीं इत्तलात की बुनियाद पर ख्याल किया जा रहा है कि मुज्तबा खामेनाई सिक्योरिटी खदशात के बायस रूपोश हैं और सुप्रीम लीडर बनने के बाद अभी तक किसी अवामी तकरीब में नजर नहीं आई। मरहूम सुप्रीम लीडर के जनाजे में ईरान के सदर मसूद पिज़ेशकियान और पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ समेत कई आला हुक्काम ने शिरकत की, जिसे हुकूमती क़ियादत की एतमाद का इजहार करार दिया जा रहा है। मुज्तबा खामेनाई की मुसलसल गैर हाजिरी ने उनकी सेहत, सिक्योरिटी और मुमकिना सियासी किरदार से मुताल्लिक सवालात को मजीद बढ़ा दिया है। ताहम ईरानी हुक्काम ने इस हवाले से ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इसराइल में हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान तनाज़ा एक संगीन आईनी बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की काबीना ने मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने से इनकार कर दिया। इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। काबीना ने मुत्तफ़क़ा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म को मुस्तरद कर दिया है जिसमें टेलीविजन और रेडियो की निगरानी करने वाले मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपना काम जारी रखने की इजाज़त दी गई थी। ये इसराइल की तारीख का पहला मौका है कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया है, जिसके बाद मुल्क में आईनी बहरान की बहस मज़ीद गहरी हो गई है। तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से नई मीडिया रेगुलेटरी काउंसिल के क़ियाम का अमल रोक दिया और हुक्म दिया कि मौजूदा काउंसिल ही अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देती रहे। अदालत का मौक़िफ़ था कि काउंसिल के बाज़ अरकान के इस्तीफ़े मुमकिना सियासी दबाव का नतीजा हो सकते हैं। ताहम वज़ीर मवासलात श्लोमो कारही और वज़ीर इंसाफ यारियो लेविन ने मुश्तरका बयान में कहा कि अदालत कानून से बालातर नहीं और हुकूमत किसी ऐसे अदालती फैसले को तस्लीम नहीं करेगी जो उसके मुताबिक कानून के खिलाफ हो। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मौजूदा मीडिया रेगुलेटरी काउंसिल कानूनी तौर पर मतलूबा तादाद में अरकान पर मुश्तमिल नहीं, इसलिए उसके फैसलों की आईनी हैसियत नहीं बनती। दूसरी जानिब ऑपोजिशन, कानूनी माहिरीन और साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने हुकूमत के फैसले पर सख्त तनकीद की है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल गिल लेमिन ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत अदालती अहकामात को अपनी मर्जी से मानने या मुस्तरद करने लगी तो कानून की हुक्मरानी और जमहूरी निज़ाम शदीद खतरे में पड़ जाएगा। हुकूमत और अदलिया के दरमियान ये महाज़ाराई इसराइल के सियासी और आईनी निज़ाम के लिए एक बड़े इम्तिहान के तौर पर देखी जा रही है, जबकि माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में ये बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी फुटबॉल टीम के स्ट्राइकर फ्लोरेन बालोगा बेल्जियम के खिलाफ राउंड ऑफ 16 का मैच खेल सकेंगे। बताते चले बोस्निया के खिलाफ मैच के दौरान स्ट्राइकर को रेड कार्ड दिखा दिया गया था और एक मैच की पाबंदी आयद की गई थी। ताहम फीफा ने अब यह पाबंदी मुअत्तल कर दी है। 25 साल के इस खिलाड़ी को टूर्नामेंट में 3 गोल्स के साथ अमेरिका का सबसे कामयाब फुटबॉलर के तौर पर देखा जा रहा है। फीफा का कहना है कि फ्लोरेन पर आयद एक मैच की पाबंदी को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।